तो भड़क उठी आग, जल उठा बिहार, अग्निपथ से होकर गुजर रहा देश का जवान। दिन था मंगलवार का, 14 जून की है ये बात, जब भारत सरकार के यूनियन कैबिनेट ने किया सेना भर्ती के लिए एक नई योजना अग्निपथ का ऐलान। Yes, on June 14, 2022, the Union Cabinet had approved a new scheme for the youth of the country in order to serve in the armed forces of the nation and named it as the Agnipath Scheme. नमस्कार दोस्तों, आज के द मिडिल क्लास ओपिनियन के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लागू की गई एक नई योजना अग्निपथ के बारे में। In today's session, we are going to cover different aspects related to Agnipath. We are going to tell what is the Agnipath scheme, who are the Agniveers, what is the salary pattern, what are the perks related to the service, what are the positives, what are the negatives, and what is the take of the middle class society on this new Agnipath scheme. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये अग्निपथ योजना आखिर है क्या। तो अग्निपथ योजना आमतौर पर भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक के युवा को 4 साल के लिए भारतीय जल, थल एवं वायु सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड ऑन 14 जून 2022, जिसमें भारतीय सेना की 46,000 यानी कि 46,000 पोस्ट पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। This scheme will allow the youth of our country to serve in the armed forces for the period of 4 years, and those aspirants, if got selected, will be known as the Agniveers. यानी कि इस योजना के अंतर्गत हमारे देश की सेना में भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों को 4 साल तक के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और अगर इनका चयन होता है तो ये वही लोग होंगे जो कि अग्निवीर कहे जाएंगे। So now let's discuss the allowance, salary and perks which the Agniveers will get during their service tenure. तो आइए हम देखते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए जवानों को यानी कि अग्निवीरों को किस पैटर्न में यानी कि किस हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो अग्निवीर को मिलने वाले वेतन को भारत सरकार ने 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि 4 साल के सर्विस के दौरान उनको हर साल अलग अलग मंथली पैकेज के तहत सैलरीज दी जाएंगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले साल अग्निवीर्स को 30,000 रुपए का पैकेज मिलेगा, जिसमें से 30% यानी कि 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड के तौर पर उनके इस पैकेज से काट लिए जाएंगे और उनको इन हैंड 21,000 रुपए प्राप्त होगा। वहीं दूसरे साल उस पैकेज में 3,000 रुपए की वृद्धि होगी और 30% कट जाने के बाद उनको इन हैंड 23,100 रुपए प्राप्त होंगे। फिर तीसरे साल में उनके मंथली पैकेज में 3,500 रुपए यानी कि 3,500 रुपए का इंक्रीमेंट करके उनके मंथली पैकेज को 36,500 रुपए कर दिया जाएगा, जिसमें से 30% काट के उनको इन हैंड 25,580 रुपए मिलेंगे। और आखिरी वर्ष में यानी कि चौथे साल पे उनके मंथली पैकेज में फिर से 3,500 रुपए की इंक्रीमेंट होगी, जिसमें से अगेन 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड के तौर पे काट कर उनको इन हैंड 28,000 रुपए प्राप्त होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर यानी कि 4 साल की संविदा के अंत पर उनके मंथली पैकेजेस में से अग्निवीर कॉर्पस फंड के तौर पे कटे पैसों का टोटल होगा 5,02,000 रुपए, और वही 5,02,000 रुपए उन्हें सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे, जो कि अंत में ब्याज वगैरह मिला करके सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपए के रूप में उनको प्राप्त होंगे। यानी कि at the end of the service tenure of 4 years, Agniveers will get 11.71 lakhs in the form of Seva Nidhi package from the government and the Agniveer Corpus Fund collectively. ये तो हो गई सैलरी के बात। अब इसके अलावा what are the additional benefits and perks Agniveers will get? Let's see. तो आइए अब जानते हैं कि सैलरी के अलावा what are the additional benefits and perks Agniveers will get by the government। तो सबसे पहले तो 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद अग्निवीर्स को एक स्किल गेन्ड अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, ड्यूटी के दौरान उन्हें 48 लाख रुपए के इंश्योरेंस का कवर भी मिलेगा, यानी कि अगर देश की रक्षा करते हुए कोई भी अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात कि चुने गए सभी अग्निवीर्स में से कम 25% को यानी कि 25% ऑफ अग्निवीर्स को ये मौका मिलेगा टू गेट एनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि 25% के पास ये मौका रहेगा कि वह भारतीय सेना में परमानेंट हो सके।
और वो 25% अग्निवीर कौन होंगे, इसका चुनाव सिर्फ और सिर्फ उनके परफॉर्मेंसेज यानी कि उनके ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड्स और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के तौर पर ही किया जाएगा। तो ये तो हो गई तब की बात जब अग्निपथ स्कीम नई नई लॉन्च हुई थी और जब तक इसके खिलाफ कोई उग्र प्रदर्शन या विरोध नहीं हुआ था। लेकिन बीते कुछ दिनों में हिंसक प्रदर्शन होने के कारण सरकार को इसमें कुछ बदलाव और करने पड़े, या फिर कह लें कि इसमें कुछ पर्क्स, कुछ और बेनिफिट्स ऐड करने पड़ गए। जैसे कि अग्निवीर्स विल गेट 10% रिजर्वेशन इन CAPF रिक्रूटमेंट आफ्टर द एंड ऑफ देयर टेन्योर। दूसरा, अग्निवीर्स विल गेट 10% ऑफ रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट ऑफ Assam Rifles। और तीसरा, they will be given reservation in Uttar Pradesh police recruitment and Madhya Pradesh police recruitment and also to some other states police recruitment। So now let's talk about the positives of the Agnipath scheme। भारत सरकार का ये मानना है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को एक युवा ऊर्जा मिलेगी। As per the government of India, the Agnipath scheme will enhance the youthful profile of the Indian Armed Forces and provide a new kind of energy and passion to the armed forces, and at the same time it will also shift towards an updated and tech savvy young army. New generations will bring new trends with themselves and they will bring some new energy and new technologies with them। साथ ही भारत सरकार का यह भी मानना है कि 4 साल सेना के साथ काम करने के बाद अग्निवीर्स पहले से भी ज्यादा स्किल्ड, पहले से भी ज्यादा डिसिप्लिन और पहले से भी ज्यादा मोटिवेटेड होंगे, जिसकी वजह से वो सेना से बाहर आकर अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक ढंग से कर सकते हैं। और उसके अलावा रिजर्वेशंस और सर्टिफिकेशंस तो सरकार दे ही रही है। तो आफ्टर द पॉजिटिव्स, लेट्स कम टू द नेगेटिव्स ऑफ द अग्निपथ योजना। तो जैसा कि हमने ये देखा कि सरकार का ये मानना है कि 4 साल के टेन्योर के बाद एक अग्निवीर पहले से भी ज्यादा सक्षम होगा। तो ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है कि इन सक्षम अग्निवीरों के लिए पहले से ही एक परमानेंट जॉब या कमाई का स्रोत क्यों ना हो। आज देश का युवा इस बात से खफा है कि वह 4 साल की सर्विस के बाद आखिर करेगा क्या, क्योंकि उस 4 साल की सर्विस के लिए उसने महीनों सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा के सपने के लिए कड़ी मेहनत की है। और 4 साल के जॉब पीरियड के बाद किताबें एक बार फिर से उठाना किसी भी एक आम युवा के लिए बहुत मुश्किल बात है, खासकर तब जब वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा कमाई स्रोत बन चुका था। और उसके साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि भारत जैसे देश में जहां पर देश की सेवा को सबसे ज्यादा जवान या तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से, और ऐसे परिवारों में अधिकतर होता यही है कि ज्यादातर पूरा का पूरा परिवार उस एक युवा पे आधारित रहता है। उसके नौकरी के बल पे ही उसका परिवार फलता फूलता है, वह आगे बढ़ता है। ऐसे में 4 साल की नौकरी के बाद, जो कि उसे महीनों की कड़ी मशक्कत और सब कुछ त्याग देने के बाद मिली हो, वो नौकरी भी अगर चली जाएगी तो हमारे देश का युवा आखिर कहाँ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में अभी तक कॉर्पोरेट कल्चर ठीक तरह से आया नहीं है, इसलिए ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में यह हालत है कि बहुत से लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, क्योंकि ना तो उनके पास इतनी अवेयरनेस है और ना ही कॉर्पोरेट दुनिया के लायक उनको एजुकेशन मिली है। तो सरकार का यह दावा कि 4 साल के टेन्योर के बाद अग्निवीर किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर सकता है या फिर उसको आसानी से किसी भी तरह की दूसरी जॉब मिल जाएगी, यह एक सपना ही प्रतीत होता है। तो ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि कोई भी अग्निवीर सब कुछ भूलकर अपने आप को पूरी तरह से देश की सेवा में निछावर कर दे, या फिर 4 साल बाद उसे क्या करना है वो उसकी तैयारी में जुटकर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद एक बार फिर से किताबें उठा ले और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बार फिर से तैयारियों में जुट जाए, जिससे हमारी देश की सुरक्षा में भी एक खोखलापन सा आ सकता है। क्योंकि फिर वो जवान जिसे अपनी माँ भी प्यारी है और भारत माँ भी प्यारी है, उसका दिमाग दोनों तरफ बटा रहेगा और उसमें ये संभावना पैदा हो जाती है कि वह अग्निवीर अपना 100% अपने देश के लिए दे पाएगा भी या नहीं दे पाएगा। इस अग्निपथ स्कीम का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि पहले के मुकाबले आने वाले दिनों में अपनी देश की सेवा करने वाले युवाओं की संख्या कहीं कुछ कम ना हो जाए, क्योंकि पहले की भर्तियों में तो ये होता था कि हमारे सैनिक सरहद पे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारी सरकार उनके परिवार का अच्छे से ध्यान रख रही है, जिससे कि वो मन लगाकर सब कुछ भूलकर भारत माता की रक्षा में लीन रहते थे।
लेकिन अब भारत माता की रक्षा के साथ साथ उनको अपने फ्यूचर और अपने परिवार के फ्यूचर की चिंता भी सताती रहेगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द अग्निपथ स्कीम। माना कि आपकी सालों की मेहनत को एक झटका सा लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारी संपत्ति को नष्ट करेंगे, निर्दोष पुलिस वालों से मुठभेड़ करेंगे और बेवजह दंगे करके देश में अराजकता और डर का माहौल बनाएंगे। इसलिए देश के युवा से ये हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप अपना प्रदर्शन, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन उसके वजह से हमारे वातावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे कानून और हमारी संस्कृति और तो और ये हमारे आदर्शों के भी खिलाफ है। वहीं सरकार से भी अनुरोध है कि वो खुद को एक बार मेहनती और जुझारू युवाओं के स्थान पर रखकर देखें, जिन्होंने देश सेवा के सपने तले अपने पैर के छालों को भी नजरअंदाज कर दिया और अपना सब कुछ उसी के लिए कुर्बान कर दिया। क्यों ना सरकार उनके परिवार की सुख सुविधा सुनिश्चित करे, जो हमारे देश का शांति, चैन और अमन सुनिश्चित करे बैठे हैं। जय हिंद।